हाँ जी, मजीद डाटा एंट्री करते हैं जी। लेजर्स को कंटिन्यू करते हैं कि प्राइमरी बुक से हम डाटा कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो अगली जो हमारी प्राइमरी बुक है जी, सेल्स रिटर्न डे बुक, तो डेफिनेटली इसका ताल्लुक किसके साथ है? कस्टमर्स के साथ है। ठीक है, तो इंडिविजुअल कस्टमर्स के लेजर्स में हम सेल्स रिटर्न एंटर करेंगे। पहली जो हमारी सेल रिटर्न हुई है वो मिस्टर अली से हुई है। हमने उसको क्रेडिट नोट इशू कर दिया, उसका नंबर है 20, नेट वैल्यू है 15 और सेल टैक्स है 3। तो मिस्टर अली क्या होगा? क्रेडिट होगा इंडिविजुअली कितने से? 18 से। ठीक है, सॉरी जी 180 नहीं है, कितना है? 18। सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट हो जाएंगी कितने से? जो उनकी वैल्यू है नेट वैल्यू। ये हमेशा याद रखना है कि परचेज रिटर्न, सेल या सेल रिटर्न, ये डेबिट क्रेडिट हमेशा होंगी नेट वैल्यू से विदाउट टैक्स जो वैल्यू होती है 15 से। अब सेल रिटर्न अगर डेबिट हुई है तो टैक्स भी जो है वो डेबिट होगा। ये भी एक आसान रट्टा है कि अगर परचेज डेबिट होती है तो सेल टैक्स भी उसके साथ डेबिट होगा, सेल क्रेडिट होती है तो सेल टैक्स भी उसके साथ क्रेडिट होगा। ठीक है जी, इसी तरह से सेल रिटर्न डेबिट होती है तो सेल टैक्स भी डेबिट होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है तो परचेज सेल टैक्स भी क्रेडिट होगा। तो ये एक एंट्री मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो बाकी अब आप खुद से उसको देख लेंगे। तो मिस्टर अली जो है वो क्या हुआ है जी? सेल रिटर्न की वजह से क्रेडिट हुआ है और सेल टैक्स की भी वजह से क्रेडिट हुआ है। तो हम इंडिविजुअल लेजर्स में जाएंगे। मिस्टर अली का लेजर बना हुआ है, ये क्रेडिट हुआ है सेल रिटर्न की वजह से 15 और सेल टैक्स की वजह से 3। टोटल वो क्रेडिट हो गया कितने से? 18 से। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी मिस्टर सुफियान, अगला कस्टमर, वो क्रेडिट हुआ है 30 सेल की वजह से और 6 जो है सेल टैक्स की वजह से। तो मिस्टर सुफियान के जो लेजर है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। 30 से वो क्रेडिट हुआ है रीजन सेल्स और 6 से वो क्रेडिट हुआ है रीजन सेल टैक्स। क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा कस्टमर जिससे सेल रिटर्न हुई थी वो आकिब है जी, वो सेल से क्रेडिट, सेल रिटर्न है 20 और सेल टैक्स है 4। सेल टैक्स रिटर्न 20 और सेल टैक्स 4। तो 20 से वो क्रेडिट हुआ है रीजन सेल्स रिटर्न और 4 से वो क्रेडिट हुआ है रीजन सेल टैक्स। तो ये हमने सेल रिटर्न का जो डाटा है वो एंटर कर दिया इंडिविजुअल लेजर्स में, लेकिन साथ ही हमने क्या करना है? इसको एंटर करना है किसमें? कंट्रोल अकाउंट में। तो टोटल सेल रिटर्न कितनी है जी? 15 प्लस 30 45 प्लस 20 65 और उस पर टोटल टैक्स कितना है? 6 और 3 9 और 4 13। ठीक है, तो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को तो टोटल सेल रिटर्न है 65 और टोटल सेल टैक्स कितना है? 13। तो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 65 रीजन सेल्स रिटर्न और 13 से क्रेडिट करेंगे रीजन सेल्स टैक्स। तो ये हमारा सेल रिटर्न डे बुक का डाटा ट्रांसफर हो गया जी किसमें? इंडिविजुअल लेजर्स में भी और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में। अब उसके बाद आ जाते हैं जी परचेज रिटर्न डे बुक पे। तो पहली परचेज रिटर्न हमने की है मिस्टर अनान को और उसने हमें क्रेडिट नोट इशू किया, हमने उस क्रेडिट नोट को रिसीव किया। तो क्रेडिट नोट रिसीव्ड का मतलब क्या है? क्या कहते हैं उसको? परचेज रिटर्न। अब जी इस पे नेट वैल्यू है 10, सेल्स टैक्स सॉरी ये 20 लिखा हुआ है, 10 का 20% 2 आता है। फिर तो मिस्टर अनान के लेजर में हम एंट्री करेंगे। अब एंट्री क्या होती है परचेज रिटर्न की जी? परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट होगी कितने से? 10 से। तो सेल टैक्स भी क्रेडिट होगा कितने से? 2 से
और मिस्टर अनान जो है वो डेबिट हो जाएगा, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी कितने से, 12 से। तो मिस्टर अनान को हमने क्या करना है, डेबिट करना है किसमें, परचेज लेजर में 10 रीजन से परचेज रिटर्न और 2 रीजन टैक्स। क्लियर हो गया। उसके बाद है जी अगली जो परचेज रिटर्न है वो किसको है जी, मिस्टर काजिम को, कितने की है जी, 50 की, और सेल टैक्स कितने, 10। ठीक है, तो मिस्टर काजिम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कितने से, 50 परचेज रिटर्न और 10 का जो है वो क्या है, सेल टैक्स। उसके बाद तीसरा जो हमारा सप्लायर है जिसको हमने परचेज रिटर्न की है वो कौन है जी, मिस्टर कासिम। 20 की परचेज रिटर्न है और उस पे 20% जो टैक्स है वो £4 है, नॉट £24। तो 20 परचेज रिटर्न है और टैक्स कितना है, 4 मिस्टर कासिम को। तो मिस्टर कासिम 20 की परचेज रिटर्न और 4 का जो है वो टैक्स। तो परचेज रिटर्न डे बुक का डाटा भी हमने एंटर कर दिया। अब आ गई हमारी 5वीं बुक, कैश बुक। अब कैश बुक में अगर आप देखें तो कैश बुक में से हमने एक तो कस्टमर से कैश रिसीव की, सप्लायर को कैश पे की, वो आएगी इंडिविजुअल लेजर्स में भी और कंट्रोल अकाउंट्स में भी। उसके अलावा भी जो है कैश रिसीव और कैश पेमेंट की बहुत सी और रीजंस हैं। जैसे सबसे पहले हमने जो कैश रिसीव की है 2000 की, ये हमने इसकी डिटेल में लिखा हुआ है कैपिटल, तो मैंने इसकी एंट्री आपको बता दी थी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब ये कैश बुक जो है इसकी डेबिट साइड भी है और इसकी पेमेंट साइड जो है ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो कैश बुक इटसेल्फ एक लेजर है। तो कैश का लेजर हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ बिजनेस बना भी लेते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। अब कैश डेबिट हुई है, कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो कैपिटल का जो लेजर है वो हम बनाएंगे जनरल लेजर में। इसी तरह से बैंक डेबिट हुआ है और कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो कैपिटल का जो लेजर है वो बनेगा। तो कैपिटल क्रेडिट हुआ है 2000 रीजन कैश और 3000 रीजन बैंक। ठीक हो गया जी। तो अब जनरल लेजर में हम क्या करेंगे, किसका लेजर बनाएंगे, एक और अगला लेजर जो हमारा बनेगा वो बनेगा किसका जी, कैपिटल का। ये मैंने एक पेज और बना लिया था इसका। तो कैपिटल का लेजर बनेगा, कैपिटल क्रेडिट हुआ 2000 से रीजन कैश और कैपिटल क्रेडिट हुआ 3000 से रीजन बैंक। ओके हो गया जी। उसके बाद हम देखते हैं जी अगली ट्रांजैक्शन, पहले हम डेबिट साइड को पूरा कर लेते हैं जी कैश बुक की। उसके बाद हुआ ये कि कैश डेबिट हुई 160 से और डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ 20 से मिस्टर अली। यानी कि बेसिकली हमने क्या किया, ये मैंने एंट्री बताई थी कि मिस्टर अली से हमने 160 कैश रिसीव की है। अब मिस्टर अली से अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिस्टर अली हमारा कस्टमर है। ठीक है, तो उससे हमने 160 कैश रिसीव की है, 20 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। मिस्टर अली टोटल क्रेडिट हुआ है कितने से, 180 से, लेकिन दो वजूहात हैं उसकी, कुछ हमने उससे पैसे लिए हैं और कुछ हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। तो मिस्टर अली का जो लेजर है इंडिविजुअल कस्टमर जो है उसको हम देखेंगे। ठीक है जी। तो मिस्टर अली जो है वो क्रेडिट हुआ है कितने से, 160 हमने उससे कैश रिसीव कर लिया है और 20 का हमने क्या किया है, उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। क्लियर हो गया। हाँ जी। तो ये डेबिट साइड पे कैश बुक के जो है वो दूसरी एंट्री थी।
मिस्टर अली की। पहले हम डेबिट साइड को ही पूरा करते हैं। प्रोसेसिंग स्लो करता है जी लैपटॉप, रैम एक्सटेंड करवानी पड़ेगी। उसके बाद ये हुआ जी कि मिस्टर आकिब से हमने चेक रिसीव किया 90 का और उसको 10 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये जो 90 लिखा हुआ है ये बैंक कॉलम में लिखा हुआ है। ये कॉलम किसका था? बैंक का। तो 90 का हमने मिस्टर आकिब से चेक रिसीव किया। मिस्टर आकिब भी हमारा कस्टमर था, तो बैंक डेबिट हुआ 90 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ 10 से और मिस्टर आकिब क्रेडिट हो गया 100 से। तो आप मिस्टर आकिब के लेजर में हम एंट्री करेंगे, ठीक है जी। तो मिस्टर आकिब हैं जी यहां पे 90 से वो क्रेडिट हुए रीजन बैंक और 10 से वो क्रेडिट हुए रीजन डिस्काउंट अलाउड। क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जी कौन है, मिस्टर उस्मान है। मिस्टर उस्मान से हमने 210 रिसीव कर लिया जी चेक, क्योंकि ये भी बैंक कॉलम में लिखा हुआ है और हमने इसको कोई डिस्काउंट नहीं दिया। इसने लेट पेमेंट की, क्रेडिट टर्म्स पे पूरा नहीं उतरा, ठीक है। तो मिस्टर उस्मान से हमने क्या किया, 210 का चेक रिसीव कर लिया। तो मिस्टर उस्मान को हम क्या करेंगे, 210 से क्रेडिट कर देंगे रीजन बैंक, ठीक हो गया जी। अब ये सारी अमाउंट्स जो है मिस्टर अली की कैश, अब यहीं पे मैं टोटल कर लेता हूं। मिस्टर अली से हमने कैश रिसीव की 160 और डिस्काउंट अलाउ किया कितना, 20। और उसके अलावा मिस्टर अली आकिब से 90 का चेक लिया और 210 का चेक लिया उस्मान से। तो ये कितना हो गया टोटल 300 और डिस्काउंट अलाउ किया मिस्टर आकिब को 10 का, तो टोटल डिस्काउंट हो गया 30। अब 160 हमने अपने कस्टमर से कैश रिसीव की, 300 हमने चेक रिसीव किए यानी कि बैंक का, और डिस्काउंट अलाउ किया हमने 30 का। अब जो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट है हमारा, उसको जब हम क्रेडिट करेंगे तो अगर आप देखें तो कैश कितनी है 160। अब अगर 10 कस्टमर से कैश रिसीव किया तो वो टोटल कैश जो है वो हम क्या करेंगे, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में डालेंगे। कैश यहां पे आ जाएगी 160, रिसीवेबल कम हो गए, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है जी। टोटल चेक कितने रिसीव किए हैं 300 के, 2 बंदों से, तो रिसीवेबल कम करेंगे 300 से, ठीक है जी। 300 से रीजन क्या लिखेंगे, बैंक। और उसके बाद डिस्काउंट जो टोटल अलाउ किया है वो कितना है 30 का, तो टोटल डिस्काउंट अलाउड कितना डालेंगे यहां पे 30। क्लियर हो गया। तो यहां पे एक तरफ जो इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल कस्टमर्स थे, उनके लेजर्स में उनकी जो इंडिविजुअल अमाउंट्स थी वो एंटर की हैं। वहीं पे हमने कंट्रोल अकाउंट के अंदर टोटल कैश रिसीव, टोटल सेल्स रिटर्न, टोटल सेल्स टैक्स, ठीक है, टोटल सेल्स, टोटल चेक रिसीव, टोटल डिस्काउंट अलाउड वो एंटर की है। इसमें हमने ये नहीं देखा कि किस से आया है, बल्कि हमने ये देखा है कि टोटल अमाउंट में कितनी रिसीव हुई या कितनी पे हुई। अब उसके बाद डेबिट साइड पे 2 और ट्रांजैक्शन है जी। एक है जी के कैश डेबिट हुई है, क्योंकि ये कैश कॉलम में 500 लिखा हुआ है और रीजन लिखी हुई है लोन, तो इसका मतलब हमने किसी बंदे से लोन लिया है कैश में 500। तो जो लेजर बनेगा जनरल लेजर के अंदर, एक और जो लेजर हम बनाएंगे वो कौन सा बनेगा, लोन अकाउंट। क्लियर हो गया। और लोन क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 500 से, रीजन कैश, क्योंकि कैश डेबिट हुई है तो लोन क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ गई तो लोन को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये उसके बाद जो अगली ट्रांजैक्शन थी वो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है।
वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि वो दोनों डेबिट और क्रेडिट जो है वो कैश बुक के अंदर ही एंटर हो रहे होते हैं, इसलिए उनको हम यानी कि कैश डेबिट हो रही है बैंक क्रेडिट हो रहा है या बैंक डेबिट हो रहा है कैश क्रेडिट हो रही है, तो उसको हम जो है वो जनरल लेजर में एंटर नहीं करते। अब हम क्या करेंगे जी, क्रेडिट साइड को देख लेंगे कि क्रेडिट साइड पे कैश बुक में क्या एंट्रीज आ रही हैं। तो क्रेडिट साइड पे जो है पहली पेमेंट हमने की है जी, चेक पे किया 30 का मिस्टर अनान को और उससे डिस्काउंट रिसीव कर लिया हमने 5। तो मिस्टर अनान हमारा सप्लायर है, उसका परचेज लेजर एंट्री क्या हो रही है, बैंक क्रेडिट हो रहा है 30 से, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है 5 से और मिस्टर अनान टोटल अमाउंट से डेबिट हो रहा है 35 से। तो चले जाएंगे जी परचेज लेजर के अंदर, मिस्टर अनान को डेबिट करेंगे 30 से, रीजन बैंक, और 5 से रीजन डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर हो गया। तो ये हमारी मिस्टर अनान की जो पेमेंट हमने की है उसको मिस्टर अनान के लेजर में हमने एंटर कर दिया। दूसरी पेमेंट है जी, मिस्टर काजिम को हमने चेक पे किया है 25 का, लेकिन उससे हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला, हमारी कोई शराइत तय नहीं थी या हमने लेट पेमेंट की है। तो मिस्टर काजिम को हम क्या करेंगे, कितनी पेमेंट की जी, भूल गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, 25 की जी। तो मिस्टर काजिम को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज कर देंगे 25 से, रीजन क्या लिखेंगे, बैंक। क्लियर हो गया। उसके बाद क्रेडिट साइड पे आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट पेज पे। हमने फर्नीचर परचेज किया और पेमेंट की थ्रू चेक, ठीक है जी। तो बैंक क्रेडिट हुआ, फर्नीचर डेबिट हुआ, बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक एक एसेट है वो डिक्रीज हो गया, वो क्रेडिट हो गया, और फर्नीचर डेबिट हो गया। तो जनरल लेजर में हम एक और लेजर बना लेंगे जी, कौन सा, फर्नीचर का। फर्नीचर हमने परचेज किया है जी, कितने का, 500 का। तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे 500 से, रीजन बैंक, क्योंकि हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की है। ठीक हो गया जी। उसके बाद ड्राइंग्स की हैं जी बिजनेसमैन ने, कैश ड्राइंग्स हैं, तो कैश क्रेडिट हुई है कितने से, 200 से, ड्राइंग्स क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो जनरल लेजर के अंदर हम एक और लेजर बना लेंगे, किसका जी, ड्राइंग्स का। तो ड्राइंग्स को हम डेबिट कर देंगे कितने से, 200 से, रीजन कैश। उसके बाद सिटी मोटर्स जो है जी, उसको हमने चेक पे किया है, सॉरी कैश पे किया है 300। तो कैश क्रेडिट हुई है, सिटी मोटर्स डेबिट होगी। तो अगला लेजर जो है वो हम किसका बना लेंगे, सिटी मोटर्स का। किसका, ठीक है। तो कैश क्रेडिट हुई थी, सिटी मोटर्स को हम डेबिट कर देंगे 300 से, रीजन क्या लिखेंगे, कैश। उसके बाद हमने रेंट पे किया है बाय चेक 250, रेंट पे हुआ है जी। फिर वेजेस पे हुई हैं 300, ठीक है, और अगली तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। अब रेंट जो है वो बाय चेक पे हुआ है और वेजेस जो 300 की हैं वो बाय कैश पे हुई हैं। तो एक लेजर रेंट का बन जाएगा और एक बन जाएगा किसका, वेजेस का। तो रेंट पे किया हमने 250 बाय चेक, तो रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, और वेजेस पे की है हमने कितनी, 300। तो वेजेस पे की है 300, तो वेजेस को डेबिट कर देंगे 300 से, रीजन क्या आएगी, कैश। अब ये कैश बुक का सारा डाटा जो है वो हमने एंटर कर दिया, जो प्रॉपर लेजर्स थे। हाँ, एक चीज रहेगी जी, अब परचेज लेजर्स के अंदर जो हमने पेमेंट की है वो मिस्टर अनान को बैंक 30
और मिस्टर काजिम को 25, तो टोटल पेमेंट कितनी हुई 55 और डिस्काउंट हमने रिसीव किया है 5 का टोटल। अब ये क्या करेंगे, जो पेएबल कंट्रोल अकाउंट है उसमें हम टोटल पेमेंट डालेंगे जनरल लेजर के अंदर। बैंक पेमेंट हुई है जी टोटल 55, पेएबल लायबिलिटी है कम हो गई, डेबिट हुई 55 से रीजन बैंक और 5 से वो डिक्रीज हुई रीजन डिस्काउंट रिसीव्ड। तो अब एक तरफ इंडिविजुअल लेजर में एंट्रीज आ गई और दूसरी तरफ जो है वो कंट्रोल अकाउंट के अंदर एंट्रीज चली गई। क्लियर। अब हमारी एक बुक रह गई जी, वो है जनरल जर्नल। तो जनरल जर्नल में एंट्री हुई है जी व्हीकल डेबिट सिटी मोटर्स क्रेडिट। वो जो सिटी मोटर्स को हमने 300 पेमेंट की है, बेसिकली ये हुआ था कि हमने उनसे एक व्हीकल परचेज की थी क्रेडिट पे 550 की, उसमें से 300 पे किया है। तो व्हीकल डेबिट 550 से और क्या कहते हैं उसको, सिटी मोटर्स जो है वो क्रेडिट कर दी हमने 550 से। तो सिटी मोटर्स का तो लेजर हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये सिटी मोटर्स का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। व्हीकल का लेजर बनाएंगे, तो व्हीकल को डेबिट करेंगे 550 से, रीजन सिटी मोटर्स, और सिटी मोटर्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 550 से, रीजन व्हीकल, ठीक है। उसके बाद एक चीज जो और डिस्कस करने वाली है, जो अनफॉर्चुनेटली वो रह गई बीच में, कि अगर हम देखें तो बल्कि हम उसी से देख लेते हैं। जनरल लेजर की अगर आप बात करें तो जनरल लेजर में हमने रिसीवेबल को डेबिट किया है, सेल्स का हमने अभी तक लेजर नहीं बनाया, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सेल्स का भी लेजर बनाएंगे। तो रिसीवेबल डेबिट हुआ 850 से, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी, रीजन रिसीवेबल। फिर सेल्स टैक्स का लेजर बनाएंगे, ठीक है जी। तो सेल टैक्स का लेजर है तो रिसीवेबल डेबिट हुआ है तो सेल टैक्स क्रेडिट हो जाएगा 170, रीजन रिसीवेबल। अब उसके बाद ये सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न का लेजर बन जाएगा, रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है 65 से तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा, रीजन रिसीवेबल। फिर सेल टैक्स क्रेडिट हुआ है, रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है तो सेल टैक्स डेबिट हो जाएगा, रीजन रिसीवेबल। उसके बाद कैश का लेजर, वो कैश बुक बनी हुई है। बैंक का लेजर, बैंक वो बना हुआ है, डिस्काउंट अलाउड हमारा कैश बुक में मौजूद है, बैंक उधर मौजूद है, डिस्काउंट रिसीव्ड मौजूद है। फिर हम लेजर बना लेंगे किसका, परचेजेस का, ठीक है जी। तो परचेजेस जो है वो पेएबल जो है वो क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो परचेजेस क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, कितने से, 530 से। और एक गलती अभी अभी और रहती है कि यहां पे हमने टोटल परचेज रिटर्न और टोटल सेल टैक्स भी अभी हमने नहीं डाला हुआ, वो भी देख लेते हैं जी हम कि टोटल परचेज रिटर्न कितनी हुई थी। तो टोटल परचेज रिटर्न थी जी 10 और 50, 60 और 80, और उस पर टैक्स बनेगा 20% के हिसाब से 16, 80 और 16। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, पेएबल डेबिट हो जाएगा 80 परचेज रिटर्न और 16 जो है उसका सेल टैक्स। तो सेल टैक्स का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है जी। अब ये सेल टैक्स आ जाएगा जी, पेएबल क्रेडिट हो रहा है तो सेल टैक्स डेबिट हो जाएगा 106 से, रीजन पेएबल, और पेएबल डेबिट हो रहा है 16 से तो सेल टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, रीजन पेएबल।
और एक और लेजर बन जाएगा, वो किसका बनेगा? परचेज रिटर्न का, जो कि क्रेडिट होती हैं, और वो टोटल कितना है? 80 रीजन पेएबल। ठीक हो गया। उसके बाद जर्नल में एक एंट्री और रहती है जी, वो भी हमने करनी है, और वो क्या है? ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। कितने से? 550 से। तो अब परचेज का लेजर हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और ड्राइंग्स का भी बनाया हुआ है, तो ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे 550 से, रीजन परचेज, और परचेज का जो लेजर है वो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? ये 550 की बजाय जी इसको 55 कर लें, वो गलती है, ठीक है, वो इतनी परचेजेस नहीं है जितनी ड्राइंग्स हो गई हैं, तो यहां पे परचेजेस 55 कर देते हैं हम, ठीक है। और परचेज का जो लेजर है, ड्राइंग्स डेबिट हुई हैं, परचेजेस क्रेडिट हुई हैं, तो परचेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे कितने से? 55 से, रीजन ड्राइंग्स। तो ये सारी प्राइमरी बुक से हमने डाटा ट्रांसफर कर दिया, किसमें? प्राइमरी बुक्स में से इंडिविजुअल लेजर्स में, यानी कि सेल्स लेजर्स और परचेज लेजर्स, और जनरल लेजर में।